देखिए शुरू करते हैं। क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स। हमने काफी कुछ सीख चुके हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। और इसके बाद इस एक्सरसाइज में आपको एक पॉलिनोमियल्स गिवन होगा और कुछ वैल्यूज उसमें पुट करने के बाद उस टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये दे रखा है, इसमें एक जगह एक्स की एक बार एक्स की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है, फिर -1 फिर 2, इस तरह से 3 आंसर होंगे इसके। देखिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सपोज हम इसे px मान सकते हैं। px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, एक बार हम सबसे पहले 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। p0 जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर आपको 0 रख देनी है। अब 5 इंटू 0, ठीक है भाई, जब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है इसका मतलब जो x की वैल्यू रखी जाएगी इसमें मल्टीप्लाई हो जानी है उसकी। क्लियर है? माइनस यहां पर भी 4 इंटू यहां पर 0 रखेंगे और 0 का स्क्वायर करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल -3 एज इट इज। क्लियर है? 5 की 0 मल्टीप्लाई करते हैं 0। अब देखिए -4 मल्टीप्लाई, पहले 0 का स्क्वायर करेंगे। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। क्लियर है? -3 ऐसी 0 सेम, फिर 4 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 -3। ठीक है, 0 में से 0 माइनस करेंगे और उसमें से -3 माइनस करेंगे। ओवरऑल आंसर -3 है ना, ये हमारा आंसर होगा। भाई 0 में से हम कुछ भी डिजिट माइनस करेंगे तो वही डिजिट आएगी, बट माइनस की आएगी क्योंकि यहां पर डिजिट माइनस का बड़ा है। इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम अगेन लिखते हैं इसे px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3। इस बार हमें x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है -1। जिस तरह से हमने 0 रखा है x की जगह, इसी तरह से -1 सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए कैसे। 5 सेम प्रोसेस, x की जगह -1 आ जाएगा, ये वाला -4 इंटू है ना -1 का स्क्वायर और -3 मल्टीप्लाई करिए। 5 1 जा 5, बट माइनस क्या आएगा आपको मालूम ही होगा। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, जब प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस की डिजिट में तो साइन आता है माइनस का। क्लियर है? अब यहां देखते हैं -4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर करेंगे। पहले -1 का स्क्वायर क्या होता है भाई? -1 का स्क्वायर होगा -1 इंटू -1, उस डिजिट की 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना। और 1 1 जा 1, इसलिए 1 आएगा -1 का स्क्वायर। किसी भी डिजिट का जो माइनस की है उसका स्क्वायर सदा पॉजिटिव आता है। क्लियर है? इसके बाद -3। अब देखिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -5 एज इट इज, 4 1 जा 4 और -3। अब ये तीनों डिजिट माइनस की है, माइनस की डिजिट प्लस हो जाती है। -5 -4 एंड -3, 5 4 माइनस के 9 और माइनस के 3 माइनस के 12। क्लियर है? देखिए माइनस की डिजिट प्लस होती है, ऐड होती है, बट साइन माइनस का ही आता है, इसलिए हमारा जो p-1 की वैल्यू है वो -12 होगी। क्लियर है? सेम प्रोसेस आपको थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इसके थर्ड पार्ट में जहां जहां हमने इस में -1 रखा है उसके प्लेस पर आपको 2 रख देना है ना। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ 2 रखेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यही प्रोसेस अप्लाई करना है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, सभी के लिए p0 p1 एंड p2 की वैल्यू निकालनी है, यानी ये तीनों वैल्यू 0 1 एंड 2 इसमें भी रखनी है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इस तरह से एक पार्ट के 3 आंसर होंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। पीछे की तरह ही करना है। सबसे पहले हम p0, क्योंकि हमें 0 जो गिवन वैल्यू है वही रखनी है। जहां जहां y दिखाई दे रहा है 0 का स्क्वायर, यहां पर -0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 -0 प्लस 1। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 0 में 0 माइनस करेंगे 0, और 0 में +1 करेंगे तो +1। तो 0 में कुछ भी ऐड करोगे वही तो डिजिट आएगी। 2 ऐड कर लीजिए, 3 ऐड कर लीजिए। क्लियर है? इसके बाद अब हमें 1 रखना है ना, ये वाली डिजिट इसी में। तो देखिए जहां जहां y दिखाई दे रहा है यहां पर 1 रख देंगे, यहां पर 1 रख देंगे एंड +1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 -1 +1। टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है? 1, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, टोटल वैल्यू 1। इसके बाद हम 2 रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे y की जगह। देखिए यहां पर 2 उसका स्क्वायर, यहां पर 2 साइन जो बीच में है वही लेंगे, +1।
2 का स्क्वायर 4, ये 2 ऐसी और ये 1 ऐसी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस होंगे 2 और 1 3, है ना। यानी यहां देख सकते हैं इन दोनों का कैलकुलेशन 2 आएगा, इन दोनों का और प्लस 1 दैट इज 3। क्लियर है, ठीक है। इस तरह से 3 आंसर हमारे मिल जाएंगे, P0, P1 एंड P2 की वैल्यू जो भी आएगी इस पॉलिनोमियल्स की। इसके बाद हम जो है इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ है वैसे, तो इसे यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए P0, सबसे पहले इसमें 0 रखनी है हमें, तो जहां जहां T दिखाई दे रहा है वहां 0 रखिए। तो देखिए 2 प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। क्लियर है। इसके बाद देखिए 2 प्लस 0, चाहो तो ये ऐड भी कर सकते हैं लेकिन टोटल सोल्व कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई, देखिए 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 और 0 का क्यूब 0। क्लियर है। 2 प्लस 0 प्लस, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगी माइनस 0, ओवरऑल वैल्यू 2 आ जाती है क्योंकि 2 में 0 ऐड करिए या 0 माइनस करिए वही आ जाएगा। देन P1 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहां पर जहां जहां T दिखाई दे रहा है वहां वहां 1 रखना है, ठीक है। 1 रखना है आपको अपने आप, हम 2 रखकर दिखाते हैं इसमें कैसे रखा जाएगा। देखिए 2 ये ऐसी, यहां पर 2 प्लस ये वाला 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, यहां पर 2 रखेंगे और माइनस 2 का क्यूब। ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, माइनस के लिए करेंगे वो ज्यादा बेहतर। माइनस के लिए तो करना होगा अगर हमें कोई वैल्यू माइनस की रखनी है, ठीक है। तो देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 4 एंड यहाँ 2 का क्यूब करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। यू नो दैट 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8। क्लियर है। देन 2 ये प्लस 2 प्लस ये दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए बोर्ड मास का रूल का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना कि 2 में 2 ऐड कर दे फिर इसमें 2 ऐड कर दे, है ना। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्यूशन करते हैं अगर डिवाइड नहीं दे रखा है। तो ये दोनों कैलकुलेट होंगे, 4 टू 8, लास्ट में 8। टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस के, एंड 2 प्लस 2 इज 4। क्लियर है, ठीक है। तो 1 आपको अपने आप सोल्व करना है। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट जो है वो तो बहुत ही ईजी है। हमें क्या करना है, 0 रखनी है तो 0 का क्यूब हो जाएगा, 1 रखना है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, एंड 2 रखना है तो 2 का क्यूब कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में, इसका जो फोर्थ पार्ट है ये लिखा हुआ है यहां पर। तो सबसे पहले हम यही 0 रख देते हैं, है ना। देन जहां जहां x है 0 माइनस 1, वहां तो 0 रखना है जहां जहां x है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। और यहां पर 0 प्लस 1, देखिए 0 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 बचता है माइनस के, और इन दोनों के बीच का मतलब है मल्टीप्लाई हो जानी है, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, बट किसके, माइनस के। रीजन ये है कि जब एक डिजिट प्लस का हो एक माइनस का, एक प्लस हो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के डिजिट में तो साइन आएगा माइनस का, ठीक है। और अगर एक डिजिट माइनस का हो और दूसरा भी माइनस का और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन आएगा प्लस का, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। देन अब हम इसमें रखते हैं 1, ठीक है, जहां जहां x है इसी पार्ट में। तो देखिए 1 माइनस 1 यहां पर, एंड अनदर ब्रैकेट में 1 प्लस 1, यहां पर 1 प्लस 1। क्लियर है। पहले 1 में से 1 माइनस कर लेते हैं 0, और हमें मल्टीप्लाई करनी है 1 प्लस 1 2, आंसर आएगा 0। रीजन क्या है, क्योंकि 0 में हम किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही तो आएगा। देन फिर रखना है 2 आपको खुद रखकर इसे सोल्व करना है। 2 यहां रखेंगे, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, 1 आएगा, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये बताना है कि जैसे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं जैसे कि px = 3x + 1 एंड कॉमा लगाकर एक वैल्यू दी हुई है x की या y की, हो सकती है किसी की भी है, ठीक है। तो ये बताना है कि वो इसका जीरो है या नहीं है। जीरोस क्या था कि x की वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल में अगर उसको सब्स्टिट्यूट करें, रख दें, तो ओवरऑल वैल्यू वो 0 कर दे उस पूरे, है ना, यानी सेटिस्फाई कर दे एक तरह से। तो हमें क्या करना है, ये जो उनके अगेंस्ट जो वैल्यू दे रखी है x की, वो इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, और
क्योंकि यहाँ वेरीफाई करना है ना, तो 0 आ जाना चाहिए, वो वैल्यू रखकर 0 आ जाना चाहिए ओवरऑल पॉलिनोमियल की वैल्यू। अगर 0 नहीं आती है तो वो उसका जीरोज नहीं है। क्लियर है? जैसे देखते हैं, हमने वैल्यू रखनी पिछले क्वेश्चन में सीखी थी। सबसे पहले हम x की जगह क्या रखना है इसमें, -1/3 जो उसके पास दे रखी है। देखिए यहां पर कैसे रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1। क्लियर है? तो यहां पर जो रखोगे उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे और बाकी सब वैल्यू ऐसी। देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो इस 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, या 3 की पहले 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 1 जा 3, माइनस के 3 आएगा, है ना, और डिवाइड बाय 3 आएगा, तब भी कैलकुलेट होगा वो -1 आ जाएगा। अब देखिए यहां हमने 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां क्या बचता है अब ओवरऑल वैल्यू, क्योंकि ये कैंसिल होने का मतलब 1 आ गया, है ना, 1 टाइम्स दोनों डिवाइड हो गए, तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -1 प्लस 1। सो देखिए क्या आ जाता है, 0, क्योंकि +1 और -1 क्या हो जाते हैं, 0। क्लियर है? 1 से 1 कैंसिल हो गए प्लस माइनस के। सो ये हमारा प्रूव हो जाता है कि x इज -1/3 इज अ 0 ऑफ 3x प्लस 1। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट में सेकंड में देखते हैं, x इज 4/5 रखनी है, 4/5। तो देखिए वही प्रोसेस, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से पाई कैंसिल हो जाता है, देन यहां ओवरऑल वैल्यू 4 बचती है, क्योंकि 5 1 जा पर ये कैंसिल हुआ है। अब देखिए ये नॉट इक्वल टू 0, है ना, भाई 0 कैसे आ जाएगा, ये तो 4 है, ये पाई है, 4 में से पाई माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब 0 नहीं आ सकता। वैसे तो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पाई की 22/7, बट फिर भी 0 नहीं आने का, क्योंकि 4 में से 4 माइनस होता तो 0 आता। अब हम क्या लिख देंगे, इट इज, यानी x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पोइनोमियल, 0 ऑफ, या तो पोइनोमियल लिख देंगे या इस पोइनोमियल को पूरा ही लिख देंगे, यानी 5x माइनस पाई। क्लियर है? इज नॉट 0, और 0 है तो x इज इक्वल टू, जैसे कि इसमें x इज इक्वल टू 1/3 इज ए 0 ऑफ पोइनोमियल, x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ px लिख दीजिए, या पोइनोमियल का ये लिख दीजिए पूरा पोइनोमियल 3x प्लस 1, है ना, समझ में आया? क्लियर? अब देखिए थर्ड पार्ट में ये x की दो वैल्यू दे रखी है ना, दोनों को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। पहले 1 चेक करते हैं, देखिए 1 है यानी इसका पोइनोमियल का 0, देन वी पुट हियर x की जगह -1 एंड सॉरी x की जगह 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे, एंड x की जगह 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -1 इट इज 0। सो जब ये 0 आ जाता है x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने पर, तो हम कह देंगे x इज इक्वल टू 1 इज ए 0 ऑफ पोइनोमियल x स्क्वायर माइनस x। क्लियर? अब हम -1 रखकर देखते हैं, क्या मैटर, कुछ भी नहीं, x की जगह हमने देखिए -1 का स्क्वायर रखते हैं, एंड ये माइनस, और यहां x की जगह हमें रखना है -1, जैसे कि बताया है अगर हम माइनस की वैल्यू रखते हैं तो ब्रैकेट का यूज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर है? तो -1 का स्क्वायर कितना आता है 1, ठीक है, जैसे कि बता चुके -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 इंटू -1 दैट इज 1, 1 1 जा 1, और माइनस माइनस प्लस। अब यहां पर जब माइनस यहां है और देखिए मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर दो, जैसे कि ये है और ये है, यानी ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है, एक यहां पर हो गया, जो भी साइन है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी माइनस की यहां पर माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो साइन आएगा प्लस का। सेम प्रोसेस यहां माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2। तो हम क्या लिखेंगे भाई, 0 नहीं आया ये रखने पर, x इज इक्वल टू -1 रखने पर 0 नहीं आया, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 इज नॉट 0 ऑफ पोइनोमियल। ठीक है, पोइनोमियल का नाम भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, ये ना लिखकर कि इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है? एंड इसके बाद हम ये देखते हैं इसका 6 पार्ट। देखिए 1 2 3 के बाद हम आते हैं 6 पर, बाकी बचे हुए आपको खुद करने हैं, है ना। तो देखिए x इज इक्वल टू, यहां पर ये बताना माइनस m/l इज अ पोइनोमियल, इज अ 0 ऑफ दिस पोइनोमियल और नॉट। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस पोइनोमियल। ठीक है, l मल्टीप्लाई माइनस m/l प्लस m। क्लियर है? देन सेम प्रोसेस, l से l कैंसिल हो जाता है जब यहां मल्टीप्लाई का साइन हो। देन यहां ओवरऑल वैल्यू माइनस m प्लस m दैट इज 0, क्योंकि माइनस और प्लस के कैंसिल हो जाते हैं। सो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस m/n इज 0 ऑफ दिस पोइनोमियल। क्लियर है? इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, एक पार्ट और देखते हैं रूट वाला। देखिए इसका जो 7th पार्ट और है इसे और देखते हैं, 8th पार्ट आपको खुद ही करना है। तो करना प्रोसेस वही है, सबसे पहले यहाँ दो वैल्यू दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप 1 1 रखेंगे, पहले एक रखेंगे
सपोज हम -1/√3 पहले रखते हैं, क्लियर। तो देखिए कैसे 3, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई होगी जब x की जगह रखेंगे -1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे एंड -1, सो वी गेट फर्स्ट -1, माइनस की रीट का स्क्वायर हो जाता है प्लस, ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी भी माइनस की रीट का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ 1 का स्क्वायर होगा 1, क्लियर है, एंड √3 का स्क्वायर अलग होगा। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, हम शायद पहले बता चुके हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट इज 3 एंड -1, क्लियर है यहाँ तक, -3 से 3 कैंसिल, सो वी गेट 1 -1 दैट इज 0। तो हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -1/√3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्लियर है। सेकंड पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो हम रख कर दिखा सकते हैं। x की वैल्यू 2/3 रखनी है इन द गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए कैसे, 3 मल्टीप्लाई 2/√3 स्क्वायर -1, है ना, यहां रखनी है, बाकी प्रोसेस बाकी डिजिट ऐसी। तो 3 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, जैसे कि अभी पीछे बताया -1, इससे कैंसिल हो जाता है, दैट इज 4 -1, यहां तो ओवरऑल वैल्यू 4 बचती है, तो 4 में से 1 माइनस होंगे 3, सो वी क्या लिखेंगे हम, सो x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या इसका, क्लियर है, ये तो है बट ये नहीं है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। 8th पार्ट आपको खुद करना है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पिछले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया गया था और कुछ इंडिकेटेड वैल्यू थी जो हमें देखकर बताना था, या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद बताना था कि वो उसका जीरोस है या नहीं है। यहां पर जीरो फाइंड करना है, जीरोस का मतलब एक्स की वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल में रखने पर उसको जीरो कर दे, है ना। सपोज कीजिए फर्स्ट पार्ट है, मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं यहाँ एक्स की जगह जो इसको जीरो कर दे। तो देखिए अगर मैं एक्स की जगह -5 रख दूं +5, तो ये जीरो हो जाता है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर -5 हो जाती है, यानी -5 ही इसका जीरो है। बट एक्चुअल में कैसे फाइंड करना है जीरो, तो इस गिवन पॉलिनोमियल को आपको जीरो के इक्वल रखना है ना, और वहां से x की वैल्यू निकाल देनी है, बस इतना सा काम करना है। तो x की वैल्यू निकालने का मतलब है x एक ही तरफ लेना है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, प्लस का नंबर माइनस में जाएगा, माइनस का डिजिट प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। देखिए ये इसके साथ प्लस में, सो कैसे जाएगा -5, तो -5 इज द आंसर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी x इज इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्लियर है, जैसे कि हमने डायरेक्ट भी बताया था। अब देखिए यहां देखेंगे x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहां रख दूं तो ये ओवरऑल पार्ट जीरो हो जाए, दैट इज 5, क्योंकि 5 - 5 जीरो। बट एक्चुअल में कैसे फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल रखना है और x की वैल्यू निकाल देंगे, वही इसका जीरो होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसे इधर भेज देंगे, तो दैट इज x इज इक्वल टू 5, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में, तो x की वैल्यू 5 आ जाती है ना, जो इसमें रख देंगे तो जीरो हो जाएगा, यही इसका जीरो है। इसे कैसे करेंगे, 2x + 5 इज इक्वल टू 0, है ना। इसे हम इधर भेज देते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये +5 है इधर जाकर माइनस में, हमें सिर्फ x ही इधर बचाना है, तो 2 भी इधर भेजना होगा, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिजिट जाता है डिवाइड में, क्लियर है। तो x की वैल्यू यानी -5/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्लियर है। इसे अपने आप ट्राई करना है बिल्कुल इसी की तरह, है ना। और इसे हम एक साथ देखते हैं। देखिए ये 3x है, ये ax है, सपोज कीजिए ये 3x ही है ना। तो करना क्या है भाई, इसे हमें जीरो के इक्वल ही तो रखना है, और 3 को इधर भेज दे रहा है, तो क्या होगा, 3 किस में जाएगा, डिवाइड में, रीजन क्या है, मल्टीप्लाई में इसके साथ, और 0 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, 0। 0 को किसी भी डिजिट से जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। सेम अपने आप करना, यहां पर a को इधर, जैसे 3 गया है ऐसे ही a यहां जाएगा, तो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका कोई मैटर नहीं है, ये कह रहा है a नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं है, वो बात सही है, अगर a 0 होता तो ये पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाता, क्लियर है। इसके बाद हम इसका 6 पार्ट और देखते हैं, जिसमें px इज इक्वल टू cx प्लस d दिया है ना, c नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर। देखिए वही है कि जैसे 2x प्लस, है ना, 2x + 5 था, यहाँ जो कांस्टेंट जो डिजिट है उसकी जगह COT दे दिया गया है ना, पॉलिनोमियल x में। ये तो जिस तरह से हमने ये वैल्यू निकाली है, इसी तरह से हम इससे भी इसका जीरो फाइंड करेंगे। कैसे, इसे जीरो के इक्वल रखेंगे, है ना, पहले d को पहुंचाएंगे, जैसे यहाँ पहले 5 को इधर पहुंचा दिया था, है ना, जो प्लस में था तो इधर किस में जाएगा वो
माइनस में, क्लियर है। और x की वैल्यू, क्योंकि ये c भी जाएगा इधर, c मल्टीप्लाई में है x के साथ, और c जाएगा डिवाइड में। दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आता रहेगा, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है।